अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो स्नैक्स रेडी हैं। सर्विंग का तरीका भी बताऊंगी, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। बहुत ही यमी रेसिपी है, बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। प्लीज़, एक मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, दोस्त हैं, उनके लिए आपने दुआ करनी है। उनको कैंसर है, तो प्लीज़ सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फ़रमाए, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो चलिए जी, 4 अदद आलू लिए हैं मैंने, छिलका उतार लिया है इनका, और इनको क्यूब में कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से पहले हाफ़ कर लेंगे और फिर इनके क्यूब इस तरीके से क्यूब में कटिंग करने के बाद इनको हम पानी में ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही आलूओं को नहीं रखेंगे हम, और जैसे ही पोटैटो छिलका उतार लें तो ये काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम साथ के साथ इनको पानी में ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे और इन्हें वाटर में शामिल करते जाएंगे। प्लेन वाटर लिया है और इसी में हम फिर इसको बॉईल के लिए रख देंगे। सेम प्रोसीजर, बीच में से हाफ, फिर इनके क्यूब इस तरीके से क्यूब कटिंग करने के बाद इसको वाटर में शामिल कर देंगे। पानी है, ये सादा पानी लिया है, इसके अंदर इन्हें ऐड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आलू हमारे क्यूब में कटिंग हो चुके हैं। इन्हें इसमें ऐड करके और फ्लेम को करते हैं ऑन। इन्हें रखते हैं बॉईल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से। तो जी, जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं, जब तक सॉस की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। हमने एक प्यारा सा खूबसूरत सा पैन लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया और इसमें बटर ऐड करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पून की मदद से इसको हम पूरे पैन में घुमाएंगे इसको खूब। जब ये तमाम बटर मेल्ट हो जाए तो फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। बहुत मज़ेदार सॉस बनने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून आटा। जो भी आटा आपके पास अवेलेबल है, आटा मैदा को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, ऐड कर लेते हैं इसमें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बटर मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 टीस्पून फ्लोर ऐड कर दिया। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। चंद सेकंड के लिए इसको हम भून लेंगे। चंद सेकंड बाद अब इसके अंदर बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टीस्पून रेड चिली ये शामिल करेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। चंद सेकंड बाद इसमें मिल्क ऐड कर देंगे हम। बहुत ही यमी सा सॉस बनने जा रहा है। ये 120 ml का कप है, मैंने एक कप भर के इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा इंतज़ार करेंगे इसका पकने का। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर चीज़ स्लाइस, ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, आपके पास जो भी अवेलेबल हो या आपको जोन सी भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें मोज़रेला चीज़ के स्लाइस ऐड करूँगी इस तरीके से। तकरीबन 6 अदद मोज़रेला चीज़ के स्लाइस, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इससे क्रीमी सा स्मूथ सा जो हमारा सॉस है बनकर तैयार होगा।
तमाम स्लाइस मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और चंद सेकंड तक हम इसे कुक करेंगे। इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमने बटर का इस्तेमाल किया है, वो भी सॉल्टेड है और चीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना यमी सा स्मूथ सा ये सॉस बनकर रेडी होने को है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें ज़रा आप, मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस। उससे एक बड़ा यमी सा टेक्सचर बनेगा इसका, बड़ा यमी सा ये सॉस बनकर तैयार होने वाला है। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, हाथ रोकना नहीं है। तो चलिए जी, इसमें हॉट सॉस ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने, अगर इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा ये। हमें लाइट सा सॉस रखना है। 1 टीस्पून इसमें मैं हॉट सॉस शामिल कर दूंगी। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो बॉईल के लिए रखे थे हमने, उनको भी चेक कर लेंगे कि आया बॉईल हो चुके हैं या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही यमी सा ये सॉस बनकर रेडी हो गया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। रेड चिली से थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे इसको, इसकी खूबसूरती बढ़ती है इससे। तो पोटैटो चेक कर लेते हैं बॉईल हो चुके हैं या नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इनको भी पानी में से अलग कर लेते हैं हम। एक प्यारा सा खूबसूरत सा बाउल लेंगे हम, इसमें ऐड कर लेंगे इन्हें उबले हुए आलू इसमें ऐड कर लिए और इस तरीके से हाथ को बड़ी एहतियात के साथ, वीवर्स हाथ का बहुत ख्याल रखिएगा, भाप नहीं लगे, तो मैशर की मदद से इन्हें मैश कर लेते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यूनिक रेसिपी है वीवर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अगर मज़ीद आपको कुछ नया सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों की फरमाइश को पूरा करूँगी। इंशाल्लाह जो भी रेसिपीज़ आपको सीखना है आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। ये देखिए इनको साइड कर देते हैं हम साफ़ करके। अब बारी है इसमें चीज़ ऐड करने की। तो ये चेडर चीज़ है, जो सबसे छोटी पैकिंग में चेडर चीज़ आती है, वो मैंने हाफ़ इसमें ऐड करनी है। हाफ़ चेडर चीज़ और 4 पोटैटोज़, बॉयल पोटैटोज़, उनको मैश कर लिया और इसमें चीज़ क्रश करके इस तरीके से ऐड करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए चीज़ भी क्रश करके इसमें हमने ऐड कर दी। अब इस स्टेज पे ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखिए कितना यमी सा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। तो जी ये मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर का इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पून की मदद से इस तरीके से। इनको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और साथ ही साथ हम सॉल्ट ऐड कर लेते हैं इसमें। 1 टीस्पून सॉल्ट ये ऐड कर लिया और एक तरफ कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हम ये तैयारी कर रहे हैं हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एयर टाइट एक बैग ले लें। इसमें ये तमाम जो पोटैटो का मिक्सचर है, मैश किए हुए आलू, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। इस तरीके से इनको प्रेस कर लें और बेलन की मदद से हम इन्हें बेलेंगे इस तरीके से। ये बैग थोड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी इस तरीके से और थोड़ा सा इसको फोल्ड करके फिर मैं इसे बेलूँगी। कोनों में अच्छे तरीके से जाना चाहिए ये मिक्सचर जो है हमारा।
बिल्कुल एकदम बराबर हो, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तमाम कोने कवर करेंगे इसके हम। और तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, ये एकदम प्लेन हो गया है। अब मैं थैली को थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए ये थोड़ी बड़ी है, इस तरीके से मैं इसको पकड़ूंगी और ये नीचे की साइड फोल्ड कर दिया। अब इस तरफ को भी हम प्रॉपर तरीके से ये मिक्सचर जो है बेलन की मदद से इस तरीके से लेकर आएंगे। ये देखिए तमाम कॉर्नर कवर करने हैं हमने। इससे होगा ये कटिंग एकदम परफेक्ट वाली होगी। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कॉर्नर सब बराबर हैं, कितना ज़बरदस्त है ये तैयार है कटिंग के लिए। तो अब हम इस बैग को इस तरीके से नाइफ़ की मदद के साथ इस तरीके से थोड़ा कटिंग करेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। ये कॉर्नर भी नाइफ़ की मदद से हम इस तरीके से और बीच में से कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग का बड़ा ध्यान देना है व्यूअर्स, प्रॉपर कटिंग करनी है आपने बराबर एकदम। जितनी अच्छी कटिंग करेंगे उतने ही अच्छे ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से जब ये फ्राई होकर सामने आएंगे आपके तो खुशी के मारे आप झूम उठेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कटिंग कर ली है हमने। ये साथ साथ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। वन बाय वन मैं इसमें बहुत सारे ऐड कर दूंगी स्नैक्स। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर है ना यमी सी ऑथेंटिक रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इतने यमी से ये क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे स्नैक्स, यकीन माने एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तमाम बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या रेसिपी बनाई है। तो हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बेऔलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फराहम फरमाए। तो व्यूअर्स वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी दुआओं की, तो प्लीज़ मुझजाना अपील है आप लोगों से, मेरी बहन मेरी दोस्त के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। कैंसर की मरीज़ है, अल्लाह ताला उनको शिफा याबी अता फ़रमाए, अपने महबूब के सदक़े उनकी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनके बच्चों के सर पे उनका साया ता देर सलामत रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।